बारे में इस सेट से बाहर किसी से बात नहीं कर सकते। अच्छा। वो जो सीक्रेट रखना था ना वो 3-4 साल वो बड़ा मुश्किल था। जलाया गया और ये बताया गया है कि अय्यारो तैयार हो, तो असल धमाका भी होने वाला है सुपर हीरो के अंदर, या फिर जो आप एक पंच मार रहे हैं उसके अंदर जो वीएफएक्स आ रहे हैं, आपने इस लेवल की एक्सपेक्टेशन करी थी? ये पहली फ़िल्म है साउथ एशिया में जो WonderCon पे रिवील की गई है। हाँ, मैं ऐसा कुछ आया कि इस टाइप का कंटेंट तो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि गेस्ट ही कुछ स्पेशल टाइप के हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट उस्मान मुख्तार, जो आपको पाकिस्तान की पहली लाइव एक्शन मूवी के अंदर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम मोहसिन, कैसे तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, उस्मान भाई, आपको हमने पहले जानान में देखा, फिर पर्ची में देखा, और एकदम से 360 एंगल में आप होंगे चिक्कड़ में भी नजर आए, एकदम सीरियस टाइप का कंटेंट। और अब जाना और अब जो है वो उम्रो यार के अंदर, तो आपने जो है ठानी हुई कि हमेशा कुछ अलग ही करना। एक्चुअली कोशिश होती है कि कुछ डिफरेंट करें बिकॉज़ एक्टिंग में होता ही है कि आप 2-3 रोल्स एक तरह के कर लें तो फिर आप स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। और प्लस एक्टर के लिए एक अच्छी चीज़ भी है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स किए जाएँ। तो हाँ, मुझे तो मज़ा आता है पर्सनली करके डिफरेंट किस्म के रोल्स। उस्मान भाई, जब उम्रा यार की स्क्रिप्ट आई तो दिमाग में ऐसा कुछ आया कि इस टाइप का कंटेंट तो पाकिस्तान में बनता ही नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, तो कुछ इस टाइप की थिंकिंग आई थी? हाँ, मुझे जब असफर ने बुलाया था ऑफ़िस और असफर ने मुझे बताया था उम्रू के बारे में, तो मैंने हाँ बोल दी थी। मुझे नहीं पता था कौन-सा रोल ऑफ़र कर रहे हैं। बट मुझे अच्छा। क्योंकि मुझे पता है ये बात कि उम्रू जैसी फ़िल्में या इंस्पेक्टर जमशेद या इमरान सीरीज़ जैसी जो किताबें हैं, उन पे अगर आप कभी भी कोई भी सीरीज़ या फ़िल्म बनाएँगे, तो आपको उसमें वीएफएक्स ज़रूरी चाहिए। विजुअल इफेक्ट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। और क्या मुझे बात। पता है कि असफर का बैकग्राउंड विजुअल इफेक्ट्स में बहुत अच्छा है, तो इफ आई कैन ट्रस्ट एनीबॉडी विद वीएफएक्स इन पाकिस्तान इट्स असफर। तो वो जब उसने मुझे बोला तो मैंने कहा हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो कौन-सा रोल ऑफर कर रहे हैं, बट मैंने अच्छा, कहा कि आपको नहीं नहीं मैं पता था ये रोल में? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने तो बस हाँ बोल दी कि बस मुझे करना है। उस्मान भाई, ट्रेलर देखा और मेरे ख्याल से आपने भी इतने जबरदस्त वीएफएक्स एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे जितने ट्रेलर के अंदर नजर आ रहे हैं। कुछ एक दो सीन, जैसे आपकी जो कन्वर्जन हो रही है एज अ सुपर हीरो के अंदर, या फिर जो आप एक पंच मार रहे हैं उसके अंदर जो वीएफएक्स आ रहे हैं, आपने इस लेवल की एक्सपेक्टेशन करी थी? असफर से मैंने की थी और मैं अगर ऑनेस्टली कुछ थोड़ा-सा कम होता तो मैं डिसअपॉइंट होता बिकॉज़ मुझे पता है असफर इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट वीएफएक्स एंड ग्रेट थिंग्स। तो मुझे असफर से ये एक्सपेक्टेशन थी। सही। अच्छा, उस्मान भाई, चिकन देखी मैंने आपकी, और आउटस्टैंडिंग, कहानी वाइज आउटस्टैंडिंग, और एक जो थैंक मैसेज दिया गया वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। थैंक यू। लेकिन एक जगह पे मुझे बहुत ज्यादा कमी नजर आई, और वो थी फिल्म की प्रमोशंस वगैरह, जिस हिसाब से करनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं थी। तो डू यू बिल्कुल। थिंक कि पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है कि मूवीज की मार्केटिंग सही से नहीं हो रही है? एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चिक्कड़ में प्रॉब्लम ये थी कि चिक्कड़ एक बहुत ही प्यार से बनाई गई फ़िल्म थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कोई ब्रांड या कोई स्टूडियो उसके पीछे नहीं था। वो ज़हीर भाई अरमान एंड हमज़ा, इन लोगों ने अपनी जेब से पैसे डाल के वो फ़िल्म बनाई थी। सो व्हेन यू पुट इन योर ओन मनी इंटो अ फ़िल्म बनाने के लिए, तो आप फिर एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। एंड प्रमोशंस के लिए भी यू नीड अ बजट फॉर द प्रमोशंस। और अनफॉर्चुनेट बिकॉज़ ये एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें ज़हीर भाई का एक बहुत अ, उनका एक बहुत स्ट्रिक्ट एक चीज़ थी कि मैं इस फ़िल्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता। ये मैं अपनी क्रिएटिविटी से बनाना चाहता हूँ। ये मैं अपने दिमाग से बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई ब्रांड या कोई स्टूडियो आके ये बोल दे कि ये चीज़ नहीं करो, ये कर दो, यहाँ पे गाना डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। ही वांटेड टू डू इट इन हिज़ ओन वे।
और उसका एक अनफॉर्चुनेट जो ड्रॉबैक है कि व्हेन यू डोंट हैव लॉट ऑफ मनी टू प्रमोट इट, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। और उसके बावजूद भी ज़हीर भाई वेंट आउट ऑफ हिज वे टू डू द प्रमोशंस। और उसमें जो एक प्रॉब्लम मेरी तरफ से आई और जिस पे ज़हीर भाई अभी तक मुझे कहते हैं, वो ये थी कि व्हेन दे डिसाइडेड कि ये फिल्म अब इस पॉइंट पे हम लोग रिलीज कर रहे हैं, उस वक्त आई वाज स्टक शूटिंग फॉर अ ड्रामा सीरियल। और क्योंकि वो ड्रामा इस्लामाबाद में शूट हो रहा है, सारे एक्टर्स इस्लामाबाद आए हुए थे, आई कुडंट लीव वो शूट बिकॉज काफी एक्टर्स के साथ मेरी शूट भी थी, तो मैं उधर फंसा हुआ था। उष्णा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, प्रमोशंस की। फिर 5 दिन पहले मुझे छुट्टी मिली, तो वो रिक्वेस्ट करके, तो फिर मैं भी प्रमोशंस के लिए गया। बट आई थिंक चिक्कड़ इज द काइंड ऑफ मूवी जिसको वर्ड ऑफ माउथ मिला है। हम लोग जितना हम लोगों ने सुना बाद में सिनेमा में जब रिलीज हुई कि कितने लोग गए। एक साहब मुझे मुझे ज़हीर भाई ने ये बात बताई, लाहौर में एक सिविल सर्विसेज के थे साहब जो गए, पहले उन्होंने वो फिल्म देखी, फिर वो वापस आए। क्योंकि हमारा एक वो ज़हीर भाई का जो स्टूडियो का बंदा था वो सिनेमा में था, वो उनके पास गया, उन्होंने कहा मैंने आपको भी दोपहर के शो में भी देखा था। तो उसने कहा कि मैं आया था, मैंने फिल्म देखी, फिर मैं अपने बैचमेट्स को लेके आया उनको फिल्म दिखाने के लिए। सो आई मीन वो चिक्कड़ इज उस तरह की फिल्म है जो मेरे ख्याल से वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा देखी गई है। एंड आई थिंक चिक्कड़ इज वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ कि मैंने वो की है। मैं अपने बच्चों को कभी बता सकता हूँ फखर से कि ये फिल्म मैंने की थी, बिकॉज इट्स सच ए गुड स्टोरी, और वो इतना अच्छा कंटेंट है, और वो इतनी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ज़हीर भाई थॉट के मतलब आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। उस्मान भाई, मेरी अली काजू भाई से बात हो रही थी और मैंने कहा यार ट्रेलर बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्रेलर है बॉस, अभी असल धमाका होने वाला है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये जो ट्रेलर था इसके अंदर सिर्फ हमारे अंदर जोश जगाया गया और ये बताया गया है कि अय्यारो तैयार हो, तो असल धमाका भी होने वाला है? बिल्कुल, बिल्कुल होने वाला है। ईद उल अज़हा पे आप मैं आई होप दैट ज़्यादा लोग जाएँ सिनेमा फ़िल्म देखने के लिए। और ख़ास तौर पे मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं अपने ख़ानदान में जितने भी बच्चे हैं हम मेरे, बिकॉज़ चिक्कड़ वाज़ द काइंड ऑफ फ़िल्म कि मैं बच्चों को नहीं लेके जा सकता था दिखाने के लिए। बट उमरू यार जो है वो बच्चों के लिए बनी है। हम लोग में बचपन में हमने इतनी उमरू यार की किताबें पढ़ी हैं, मैंने ऐनक वाला जिम रेगुलरली देखता था मैं। तो मुझे लगता है कि ये फ़िल्म जो है बहुत बड़ा धमाका करेगी और बहुत लोगों को पसंद आएगी। एंड आई थिंक उस्मान भाई, बच्चों के साथ साथ आजकल जो मैच्योर ऑडियंस भी है वो भी काफी ज्यादा वीएफएक्स वाली मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। जैसे अभी रिसेंटली आपने इंडिया के अंदर एक मास्टर टाइप का कंटेंट देखा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बिल्कुल अब एक्चुअली देखिए जिस तरह मैं डीसी की फ़िल्में, मार्वल की फ़िल्में बहुत शौक से देखता हूँ। तो हमारी एज ग्रुप के हमसे यंग बच्चे, हमसे शायद बड़े भी जो एज ग्रुप है वो भी देखेंगे। और एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक फ़िल्म बनी है, एक आपकी अपनी फ़ोकलोर पे, आपकी अपनी एक कहानी पे, और आपके अपने रीजन की कहानी पे, और वो वीएफएक्स पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतने अच्छे हुए हैं। ये पहली फ़िल्म है साउथ एशिया में जो वंडरकॉन पे रिवील की गई है। तो ये तो पाकिस्तानियों के लिए एक बड़े फ़ख्र का मकाम है, और मुझे लगता है कि लोग जाएँगे फ़िल्म देखने के लिए और उनको अच्छी लगेगी। आई होप। बिल्कुल, इंशाल्लाह उस्मान भाई सुपर हिट होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जिस टॉपिक को टच किया गया है पाकिस्तान के अंदर, तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हमें एक सुपर हीरो रिलेटेड फिल्म देखने को मिलेगी। मेरे को तो ऐसा लग बिल रहा है कि कुछ एवेंजर्स वाला जो है वो लुक नजर आ रहा है। और अली काज़मी भाई से मेरी बात हुई थी कि कहानी सिर्फ उम्र आया तक के रुकने नहीं वाली, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा भी आज चलिए प्रोडक्शंस की तरफ से। आई होप सो जी। मैं तो आई होप के विया चिलीज और इस तरह की चीजें करें। उन्होंने एक बड़ा बेंचमार्क सेट किया है पाकिस्तान में ये फिल्म बना के।
और मुझे कभी अभी तक मुझे कभी कभार लगता है कि जिस तरह अली ने भी बोला था कि ये ख्वाब सा है, कोई अभी आपको चुटकी काटेगा और आप उठ जाएंगे, क्योंकि हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं उम्र यार फिल्म में हूँ, अली, मतलब इट्स बड़ा एक वो सीरियल सा वो है कि एक फिल्म हमने की और वो रिलीज हो रही है, और बड़ा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग। उस्मान भाई, जिस तरीके से ट्रेलर के अंदर आपने वो जो सुपर हीरो वाले कैरेक्टर को करा है ना, अब मैं आपके अलावा किसी और को तस्वुर नहीं कर सकता उस रोल के अंदर। यार नहीं, इट्स मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये असफर की डायरेक्शन है। जिस तरीके से असफर ने कैरेक्टर को परसीव किया था असफर की असफर ने एक स्केच बनाया हुआ था अमर का, तो उसके शुरू से दिमाग में था कि उसने कैसे करना है, एंड इट्स ऑल हिम। हम लोगों ने खाली उसकी बात सुनी है, वी ट्रस्टेड हिम एंड वी डन व्हाट वी कुड, बट दिस इज ऑल असफर। असफर ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे। ये उस्मान भाई, इतने सारे कास्ट हैं फिल्म के अंदर, इतनी सारी कास्ट है, वो बड़े बड़े नाम है, जैसे कि फरहान ताहिर हो गया, हमजा अब्बासी हो गया, अदनान सिद्दीकी, इनफैक्ट के सनम सईद। तो सबके साथ में क्या एक बॉन्डिंग थी, और क्या किस तरीके से फिल्म की शूटिंग हुई, क्या अपना एक्सपीरियंस बताएं कुछ इस चीज के बारे में। यार उमरू की शूट आई थिंक मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट फन शूट्स। एक हम लोग सारे, मैं और अली तो खास तौर पे आर ग्रोन अप with superheroes, reading superheroes, watching superhero films and series and all of that. तो हम लोग तो थोड़ा geek out कर रहे थे इस पूरी चीज पे। हम लोग बहुत बड़े नर्ड्स हैं, तो हम लोग तो बहुत खुश थे। और सनम इज अ ग्रेट एक्टर, सनम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। फरहान भाई के साथ आई मीन उससे पहले मुझे सिर्फ पता था कि फरहान भाई वाज इन आयरन मैन, एंड मतलब इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग। मतलब कुछ सीन्स थे जहां पे मुझे फरहान भाई के साथ लड़ाई करनी थी, और मैं बस इस तरह करके मैं कहता था मैं नहीं कर सकता। तो ही लाइक वो फरहान भाई वाज वेरी सपोर्टिव, लाइक क्या हिट मी मैन, मतलब वो he was very supportive of this. I think it was very intimidating working with Farhan bhai, but it was a team effort. हर बंदे ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, and I think it was one of the most memorable and the most fun shoots that we've had. हम लोगों का एक छोटा सा गांव बना हुआ था उस सेट पे, बिकॉज टेंट्स थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, और वी वर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद ईच अदर ऑन सेट। कोविड था तो प्रोटोकॉल्स भी बड़े सख्त चल रहे थे, मास्क पहन के आना, मास्क तभी उतरते थे जब आपकी शूट शुरू होती थी। तो बड़ा मजा आया हम लोगों को उस शूट पे। और उस वक्त उम्र या सबसे ज्यादा जो, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उस वक्त सबसे हम्म, ज्यादा जो मुश्किल चीज थी, knowing that you're in this film Umru Ayar, knowing that I'm playing Umru Ayar, and also knowing कि आप इस बारे में इस सेट से बाहर किसी से बात नहीं कर सकते। अच्छा। वो जो सीक्रेट रखना था ना, वो 3-4 साल, वो बड़ा बड़ा मुश्किल था। और ये सीक्रेट रखने का बहुत फायदा भी हुआ, क्योंकि जब एकदम से टीजर और ट्रेलर ने आके सोशल मीडिया पे धूम मचाई, वो तो yeah, कमाल ही हो गया। बिल्कुल। ऐसा उस्मान भाई, फिल्म आजकल के जो है वो जो कॉन्सेप्ट ये चल पड़े हैं कि हीरो के साथ साथ जो है वो विलन तगड़ा होना चाहिए, तभी जो है वो फिल्म ठीक ठाक काम कर जाती है। और आपके बिल्कुल। साथ तो फरहान ताहिर है रोल के अंदर, बिल्कुल। तो ये फिल्म के लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने वाला यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस फिल्म की जो कास्ट है ना, इनके साथ काम करके इतनी सेटिस्फैक्शन आपको होती है ना। मतलब फरहान ताहिर, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि मैं फरहान भाई के साथ काम करूंगा, लेट अलोन मैं उम्र यार की फिल्म में काम करूंगा। सनम अगेन ग्रेट एक्टर, थिएटर किया है उन्होंने, वो वैसे बहुत अच्छी एक्टर है। अली काजमी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, एंड
अली के अब्बा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मैं राहत साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। सीमी आंटी, सीमी राहील, एक्चुअली मैं कुछ नहीं रिपीट कर सकता, बट हाँ मेरे बहुत फिल्म में। और तो मतलब इस कास्ट के साथ काम करना बहुत एक एक एंड द क्रू, इयन, डैनी, जड, मतलब रिकी, पाओलो, इन सब के साथ मतलब इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बीइंग ऑन सेट। इट वाज मतलब इट वाज सो, मतलब आपको यकीन नहीं आता था कि आप इस प्रोजेक्ट में हैं और आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। उस्मान भाई, जाते-जाते मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि उम्र याद के बाद आप हमें कौन-सी बड़ी फ़िल्मों में ज़्यादा नज़र आने वाले हैं या ड्रामों में ज़्यादा नज़र आने वाले हैं? यार मुझे खुद नहीं पता इस चीज का, पता है मैं ऑनेस्टली आई लुक फॉर गुड कंटेंट, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये फिल्म है या ड्रामा है, कंटेंट अच्छा होगा आई विल डू इट, मतलब इट रियली डिपेंड्स। हम लोग बहुत ज़्यादा अगर कंटेंट, मुझे 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 इस चीज का नहीं है कि मैं ज्यादा फिल्में करूंगा या मैं ज्यादा ड्रामे करूंगा, मतलब दैट आई एम एन एक्टर, आई क्रेव गुड कंटेंट एंड गुड रोल्स। अगर वो ड्रामों में होंगे तो मैं ड्रामे करूंगा, अगर फिल्म में होंगे तो मैं फिल्म करूंगा, इट रियली डिपेंड्स। थैंक यू उस्मान भाई, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो है एक्सपेक्टेशन तो खैर यही कि है कि ट्रेलर देखने के बाद तो ये एक्सपेक्टेशन है कि उम्र यार जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ी कलेक्शन करने वाली है। आई होप सो। I really hope so, and I mean, thank you to you uh, for being so passionate about this. And मतलब मुझे बड़ा खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि लोग इतने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए, so thank you so much to you as well. एक चीज मैं भूल गया था, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। व्हाट अबाउट प्रमोशंस ऑफ उम्र यार, ये प्रमोशंस किस टाइप की होने वाली है, क्योंकि मर्चेंडाइज के इसकी बगैर इसकी इसकी प्रमोशंस बड़ी होंगी, इसकी प्रमोशंस चिक्कट की तरह नहीं होंगी। सो या नहीं नहीं, इसकी प्रमोशंस के लिए अभी हम लोग का पूरी प्लान कर रहे हैं, और इसकी प्रमोशंस बड़े मजे की होंगी। थैंक यू उस्मान भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू उस्मान।